इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला सादात किराम बिलखुसूस हज़रत सैयद शब्बीर हुसैन बाबू, दिगर हुज्जाज किराम, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भाषा में आप हजरात की गोश गुजार किया है, आप हजरात के कानों तक पहुँचाया है। इस पर कुछ अर्ज़ व मारूज़ करूँ, इससे पेशतर आइए हमारा मिलकर अपनी आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा हर आशिक रसूल बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदीन मादनिल जूद वल करमी मंबइल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा आप हजरात के गोश गुजार किया। इसका माना और मतलब आप तमामी हजरात गुज़िश्ता जुमा में, गुज़री हुई जुमा में आप हजरात समात कर चुके हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, आपने दीन की जो तबलीग की, दीन की जो खिदमत की, उसका कोई मुआवज़ा नहीं है, इसका कोई बदला नहीं है, मगर ऐ महबूब आप फरमा दो कि आपके परिवार वालों से मोहब्बत की जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी महबूब अकबर इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जानी रहमत को जितनी इज़्ज़तों से नवाजा है, जितनी अज़मतों से नवाजा है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के परिवार को भी अज़मतों से नवाजा है। अभी हमारे हाजी चौहान अनवर भाई मास्टर बड़ी मोहब्बतों के साथ दुरूद ताज पढ़ रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन। जब नामे मोहम्मद आया तो मेरी नज़र लोगों पर थी, तो करीब और जब भी नामे मोहम्मद आता है तो जो ग़ुलाम होते हैं, जो आशिक होते हैं, जो दीवाने होते हैं, जिन के दिलों में इश्क़ रसूल पाक होता है, उनके अंगूठे उनके लब तक पहुँच ही जाते हैं। नामे मोहम्मद आए तो अंगूठों को लब तक पहुँचाओ, लब से चूमो, आँखों से लगाओ। उलमा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का ये कहना है कि इंशाअल्लाह जिन्होंने नामे मुस्तफ़ा पर
अंगूठों को लबों से चूमा, आँखों से लगाया, उसकी आँखें कभी कमज़ोर ना होगी। तो नाम मोहम्मद को चूमना ये अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर की सुन्नत है कि नाम मोहम्मद आ जाए तो चूम लिया करो, और सादातों को चूमना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। अहले बैत को चूमना, अहले बैत के बोसे लेना, नबी के परिवार वालों के बोसे लेना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितने परहेजगार सादात हैं, जितने परहेजगार सादात हैं, इनकी इज्जत, इनका अदब, इनका एहतराम अल्लाह के लिए करो। नबी फरमाते हैं कि परहेजगार सादातों की ताज़ीम अल्लाह के लिए करो, और जो सादात परहेजगार नहीं उनकी इज्जत मेरे लिए करो। उनका अदब, उनका एहतराम मेरे लिए करो। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरे परिवार वाले, आप मेरी उम्मत से ज़्यादतियाँ करते होंगे। सब सादात आपकी बात को सुनकर खामोशी से चले जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अपनी बात पर हक हो, मगर सादात ज़्यादती करे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे परिवार वाले आपसे ज़्यादती करें तो अदब से वहां से गुजर जाना। जब महशर का मैदान होगा, आपको कोई सहारा न देगा, उस जगह पर इमामुल अंबिया ये वादा करता है कि तुम्हें सहारा अता फरमाएगा। वहां मुस्तफ़ा सहारा अता फरमाते हैं। और रब तबारक व ताला ने सादातों को इतनी अज़मत और इतना मकाम अता फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में एक इंसान बड़ा ही गरीब, मगर उसकी ये ख्वाहिश थी, उम्मीद थी कि मैं बहुत मेहनत करूँगा। और आज भी जितने भी आशिक रसूल अल्लाह हैं, जितने भी दीवानाने रसूल हैं, उनकी आज भी ये उम्मीद है, चाहे वो कितना बड़ा गरीब हो, उसकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला कभी मुझे ऐसा नवाजे कि कभी मैं खाना काबा का चक्कर लगाऊं, रसूल अल्लाह की सुनहरी जालियों को देखूं। ये ख्वाहिश और ये उम्मीद किसकी नहीं? सबकी ये तमन्ना, सबकी ये आरजू, सबकी ये ख्वाहिश। तो बगदाद में रहने वाले उस गरीब मुसलमान की ये आरजू थी कि मैं हज बैतुल्लाह जाऊंगा, मैं खाना काबा का हज करूंगा, रसूल अल्लाह की सुनहरी जालियों को देखूंगा। उसने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ हज बैतुल्लाह की तैयारी की। उस दौर में 500 दिरहम बड़ी मेहनत से उसने जमा किए। 500 दिरहम जब जमा हो गए तो उसने मुस्तहकम पक्का इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं इस साल हज बैतुल्लाह के लिए जाऊंगा। जब हज के दिन करीब आए
तो उस अल्लाह के बंदे ने जाने की तैयारी खरीद और फरोख्त के लिए मार्केट में निकला। जब खरीद और फरोख्त के लिए मार्केट में निकला तो वहां पर एक खातून, एक औरत यूं ऐलान कर रही थी कि मैं मजबूर हूं। कौन है रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला कि मेरी मदद कर दे। तो उस इंसान ने उस खातून के करीब जाकर पूछा कि तू है कौन। तो वो खातून जवाब देती है कि मैं रसूल अल्लाह के परिवार की खातून हूँ, मैं रसूल अल्लाह की शहजादी हूँ। वो इंसान हचमचा गया और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी जो तमन्ना करता था कि मैं हज को जाऊं, खाना काबा का दीदार करूं, रसूल अल्लाह की सुनहरी जालियों को देखूं, जन्नतुल माला और जन्नतुल बकी का दर्शन करूं, कभी सफा और मरवा की दौड़ लगाऊं, जिसकी ये उम्मीद थी, जिसकी ये ख्वाहिश थी। तो उसे ख्याल आया, विचार आया कि मैं एक सैयद जादी को मजबूरियों को लात मार कर कभी हज को नहीं जा सकता। तो उसने फिर ये फैसला किया, 500 दिरहम जो उसने हज के लिए जमा किए थे, वो सारे के सारे 500 दिरहम उस रसूल अल्लाह की शहजादी के कदमों पर निछावर कर दिए, निछावर कर दिए। और फिर जब हाजियों का काफिला हज के लिए रवाना हो गया, अरे दोस्तों, जब हज की आप तैयारी कर लो और वीजा ना लगे तो कितनी तकलीफ होती है। बांधा हुआ हिराम उतर जाए तो कितनी परेशानी होती है। तो उस शख्स को कितनी तकलीफ हुई होगी। पूरी जिंदगी ये मेहनत करता रहा कि मैं हज को जाऊं, हज को जाऊं, हज को जाऊं, और हज का सारा पैसा सिर्फ उस औरत ने ये कह दिया कि मैं रसूल अल्लाह के परिवार से हूं, और 500 रुपये, 500 दिरहम खैरात कर दिए कि जा, तू राजी हो जा, तू राजी हो जाएगी तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। जब ये हज का हाजी हजरात, हज का काफिला हज के लिए निकल गया और हज पूरी करने के बाद बगदाद शरीफ से जाने वाले हुज्जाज किराम रिटर्न हुए, वापिस आए, तो फिर उस इंसान को ये विचार आया, ये ख्याल आया कि मैं हज को न जा सका। कोई बात नहीं, जो हज को जाके आए हैं, जो रसूल की सुनहरी जालियों को देखकर आए हैं, चलो आज जाकर उनकी आंखों में देखकर मैं अपनी प्यास को बुझा लूंगा। इस नीयत और इस इरादे से आने वाले हुज्जाज किराम से मिला। जब पहले हाजी से मिलने का तो पहले हाजी को कहा कि आपको आपका हज बहुत बहुत मुबारक हो। तो जो हज को जाने वाला हाजी था वो हाजी कहता है कि आपको भी हज बहुत बहुत मुबारक। तो वो सोचने लगा कि मैं तो हज को गया नहीं, चलो इसकी कुछ गलती होती होगी, भूल होती होगी। दूसरे हाजी को मिलने गया तो दूसरे हाजी ने भी कहा कि आपको भी हज मुबारक। तीसरे को मिला तो तीसरे ने कहा कि आपको भी हज मुबारक। गोया के जहां जहां जिन जिन हाजियों से मिलता गया, सारे के सारे हाजी उस हज को न जाने वाले को मुबारकबाद पेश करते रहे, मुबारकबाद पेश करते रहे। अब मिलते 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 रात का सन्नाटा होता है, रात की तारीकी होता है, सो जाता है। अब ये परेशान था कि मैं हज को गया नहीं और सब मुझे हज की मुबारकबाद क्यों देते हैं, सारे के सारे हुज्जाज मुझे हज की खुशखबरी क्यों देते हैं, मैंने तो हज किया नहीं। जब ये सोता है
सर की आंख बंद होती है, दिल की आंख खुल जाती है। इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वाले, रात दिन मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले और पूरी हयाते जिंदगानी हज की तमन्ना करने वाले परेशान क्यों होता है? हाँ या रसूलल्लाह, मैं हज को गया नहीं और सब मुझे हाजी कहकर हज की मुबारकबाद मुझे भी दे रहे हैं। ये परेशानी की बात नहीं तो और क्या है? तो उस वक्त इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि सुन ले, मेरी बेटी पर तूने 500 दिरहम जो हज के लिए जमा किए थे, ये 500 दिरहम तूने मेरी बेटी को दे दिए। बस ये तेरा देना मेरे रब को इतना पसंद आ गया कि तेरी शक्लो सूरत में मेरे रब ने एक फरिश्ता पैदा कर दिया है, एक फरिश्ता पैदा कर दिया है। अब जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे तरफ से ये फरिश्ता रहेगा, तेरी तरफ से ये फरिश्ता हज करता रहेगा और तेरे मरने के बाद तेरे लिए दुआए मगफिरत भी करता रहेगा। अंदाजा तो लगाए। एहतराम सादात, आदाब सादात आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। जो मकाम नहीं मिलता वो मकाम एहतराम सादात बुलंदो बाला फरमा देता है। तो दोस्तों, बिलखुसूस सैयद वारिस अली बापू की मोहब्बतों में जो हुज्जाज किराम ने इस मिशन को बढ़ाया है, मदद के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, क्या बात, चाहे हाजी बैजी भाई परमार हो कि हाजी जीतू भाई हो कि बलावत अशोक भाई हो, या जो भी जितने भी इसके पीछे लगे हैं, इस खिदमत में लगे हैं, इस सेवा में लगे हैं, चंदू भाई हाजी हो, तो इंशाअल्लाह ये आपकी मेहनत जाए ना जाएगी। क्या बात है, जाए ना जाएगी। और जो इसमें ताउन करता रहेगा, रब तबारक व ताला उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बदला अजीम अता फरमाया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने जितनी अजमत अपने रसूल को अता फरमाई है, उतनी ही अजमत मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मुस्तफ़ा के परिवार वालों को भी अता फरमाई है। इनका अदब, इनका एहतराम ही दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। और इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत ने तो ये कहा कि कोई सादात को सादात होने की बुनियाद पर कुत्ता कहे तो इमाम आला हजरत फरमाते हैं कि वो काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया हो। फिर से उस पर वाजिब है कि वो कलमा भी पढ़े और अपना तजदीद निकाह भी करे। गोया कि रब ने सादातों को बहुत अज़मत अता फरमाई और रसूल अल्लाह ने ये वायदा उन लोगों के लिए ही किया है कि जब मेरे परिवार वाले, मेरी औरत आपसे ज्यादती करे तो आप उस वक्त उनका एहतराम कर लेना। तुम मेरी औलाद को दुनिया में एहतराम कर लोगे, कल महशर में मैं तुम्हारा एहतराम कर लूँगा। दोस्तों, अगर किसी सादात के आर्थिक हालात कमज़ोर हों तो उसकी मदद करने का अल्लाह ये सिला अता फरमाए, ये बदले अता फरमाए। तो फिर कोई सादात आपको नमाज का हुक्म दे
तो सादात की बात को न मानकर, ये सादात की भी बेअदबी है कि नहीं? ये सादात की बेअदबी है कि नहीं? कोई सादात आपको ये कहता है चलो नमाज के लिए, तो जवाब देने वाला भी बड़ा अजीब जवाब देता है कि इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। अरे ये आदत ऐसी मत बनाओ, इंशाअल्लाह आऊँगा। कहीं महशर के मैदान में ऐसा ना हो कि कोई बापू आपको मिल जाए, चलो मैं जन्नत में जाता हूँ, तो फिर वहाँ भी निकल जाएगा कि इंशाअल्लाह आप जाओ मैं आता हूँ, तो कहीं बाहर के बाहर ना रह जाओ। जब भी वो हुक्म दे फील फूड उनके हुक्म का पालन किया जाए, ताकि ये आदत यहाँ बनी होगी तो महशर में भी काम आ जाएगी। और फरिश्ते भी तो कब्र में आपकी आदत तो पूछते हैं। आखिरी सवाल होगा कि और मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा बताया जाएगा, तो कहा जाएगा कि उस शख्स के बारे में क्या कहते थे? तो दुनिया में आपने कहा होगा कि रसूल अल्लाह कहते थे, हबीब अल्लाह कहते थे, नूर अल्लाह नूर कहते थे। तो जब दुनिया की आदत होगी तो कब्र में भी निकल ही जाएगा कि ये तो नूरुल अल्लाह नूर है, ये तो नूरम मिन नूरिल्लाह है, ये तो अल्लाह का नूर है, ये तो रसूल अल्लाह है, ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। आदत तो गोया के। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मैंने कभी 10 रुपये भी नहीं मांगे, ये अल्लाह का एहसान है मुझ पर। और फी सबीलिल्लाह ईशा की नमाज में 15 मिनट दरसे कुरान के नाम से तफसीर पढ़ी जाती है। आपको कौन ऐसी तफसीर सुनाएगा कुरान की? बाकी किसी बाहर से मुकर्रिर को बुलाओ तो 2-4 हज़ार रुपये से कम वो नजराना ना ले, और स्टेज कुर्सी माइक के 5-10 हज़ार 15 हज़ार वो अलग से खर्चा। तो आपके 15-20 हज़ार रुपये तब जाके एक जलसा होता है। मगर यहाँ तो फी सबीलिल्लाह मस्जिद की लाइट, मस्जिद के पंखे, मस्जिद के गालीचे और दरसे कुरान। और इंशाअल्लाह ये दरसे कुरान की बरकतें अल्लाह सिर्फ मुझ पर नहीं या सिर्फ सुनने वालों पर नहीं, यकीन जानिए जहां दरसे कुरान होता है उस पूरे गांव में रब की रहमतों की बरसात होती है। तो लिहाजा मैं आपको हुक्म देता हूं, अब गुस्ताखी मत करना, वरना गुस्ताखी करने वालों का अंजाम अल्लाह देखता है। मैं आप सबको हुक्म देता हूं जो नहीं आते ईशा की नमाज में, ईशा की नमाज में आओ और दरसे कुरान में तशरीफ़ रखो। अगर सादातों की आप एहतराम करोगे, इनके आर्थिक हालात ख़राब होंगे, आप उनकी मदद करोगे तो अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। और एक सादात तुम्हें सही रास्ता दिखाता है और उसके हुक्म का पालन करोगे तो अल्लाह ताला जन्नतुल नईम अता फरमाता है, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाता है। लिहाजा दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप 24 घंटे आपके लिए जीते हो, अपने पेट के लिए जीते हो, अपने पेट के लिए मेहनत करते हो, मगर इन 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट मैं आपसे मांग रहा हूँ। ईशा की नमाज में आप हजरात तशरीफ़ लाएँ और दरसे कुरान के अंदर हाजिर बाश रहने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो लीजिए हमारे टुंडाव के कुछ सखी हजरात हैं जो माशाअल्लाह सैयद वारिस अली की मोहब्बत में, एक सादात की मोहब्बत में उस सखी हजरातों ने अपनी सखावत को पेश किया है।